क्या आप लोग यूपीसी नेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं? अगर यूपीसी नेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपका फॉर्म कब आएगा, आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, या फिर आपका जो पेपर है वो पेपर आपका कौन सी लैंग्वेज में आएगा। तो यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिएगा, साथ ही सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यूपीसी नेट उत्तर प्रदेश में एक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है जो कि एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस लेवल आपका एग्जाम होता है बेटा। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्त, ये कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो आपकी लखनऊ में स्थित है, ये आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। कौन से को? यूपीसी नेट को। यूपीसी नेट को ये एग्जाम्स को कंडक्ट कराने वाली यूनिवर्सिटी आपकी ये है। अब बेटा फॉर्म आपके कब आने वाले हैं? अगर मैं विगत वर्षों की बात करता हूं, पिछले 2024 या 2025 की बात करता हूं बेटा जी, तो 2024 या 2025 में जो आपके फॉर्म आए थे वो अप्रैल या मई के महीने में देखने को मिले हैं। अप्रैल या मई के महीने में देखने को मिले हैं। तो संभावना है कि आपका जो आने वाला एग्जाम है वो भी अब आपको अप्रैल या मई में ये अप्रैल या मई के महीने में आपके फॉर्म्स रिलीज होंगे। मैं आपको बता देता हूं सर कैसे। देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करता हूं 2025 की, अगर मैं बात करता हूं 2025 की, तो 2025 में जो एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हुए थे वो मार्च के महीने में रिलीज हुए थे बेटा। और लास्ट डेट क्या थी? तो लास्ट डेट आपकी 26 अप्रैल थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये अप्रैल के महीने में ही तो फॉर्म रिलीज हुए हैं, कहीं ना कहीं ये अप्रैल के महीने में ही फॉर्म रिलीज हुए हैं बेटा जी। तो यानी कि अब आपका अगर 2026 में ही अगर आपके फॉर्म आने का जो एक्सपेक्टेशन डेट है बेटा, वो भी आपको अप्रैल के महीने में ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल इस बात को आप लोग मान के रखिएगा बेटा, ठीक है भाई, चलेगा। और इसके बाद में ये तो आपका जो एग्जाम वगैरह हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम आपका 21 मई को हुआ था। ये सो आप लोगों ने दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है भाई, चलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर इस एग्जाम्स को कौन कौन से लोग दे सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आइए बेटा मैं आपको बता देता हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बेटा। अगर आपके पास में क्लास 12th में बायो सब्जेक्ट है, अगर आपके क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पक्का 100% भर सकते हैं। क्या सर एज का भी कोई क्राइटेरिया रहता है, एज का भी कोई चक्कर रहता है बेटा जी? अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी एज मिनिमम 17 साल है, मिनिमम 17 साल है और मैक्सिमम आपकी एज 45 ईयर है, तब तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 17 साल मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम आपकी लगभग 45 साल तक भी है तो भी चल जाएगा, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्या सर सिर्फ लड़कियां भरेंगी? ना बेटा, आपके बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। वॉइस और गर्ल्स आपकी दोनों ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। ड्यूरेशन अगर मैं बात करता हूं नर्सिंग के कोर्स का तो ये 4 साल का होता है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं बेटा तो ये जो आपका नर्सिंग का कोर्स होता है ये आपका 4 साल का होता है। नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो आपका 4 साल का ये नर्सिंग का कोर्स होता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? चलेगा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि सर को जो फॉर्म आता है तो इस फॉर्म की फीस वगैरह कितनी रहती है? तो बेटा देखो, फीस आपकी यूपी का फॉर्म है, थोड़ा सा महंगा फॉर्म है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 3,000 रुपए की फीस रहती है, और अगर आप लोग SC ST में बिलोंग करते हैं तो आपकी 2,000 रुपए की फॉर्म की फीस रहती है। ये तो आपका फीस है। पेपर मोड आपका ऑफलाइन रहता है, ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और पेपर का जो भाषा है, पेपर की जो भाषा है, पेपर भाषा, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है। यानी कि हिंदी में भी देखने को मिलेगा पेपर आपका, और इसके साथ साथ इंग्लिश में भी ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही भाषाओं में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? चलेगा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो सर पेपर पैटर्न क्या रहता है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो बेटा अगर आप सभी लोग यूपीसी नेट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स पढ़नी होगी क्योंकि इसमें 24 क्वेश्चंस आते हैं। आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी, 24 क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी 24 क्वेश्चंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड 24 क्वेश्चन, इंग्लिश आपको 24 क्वेश्चंस की आती है। यानी कि टोटल आपको 120 मार्क्स का पूरा पेपर देखने को मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है।
ओके दोस्त, चलेगा। अब इसके अलावा आपका जो पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 मार्क्स के आते हैं। टोटल टाइमिंग आपकी 2 घंटे 20 मिनट की रहती है। नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी आपको ये पेपर देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ये बेटा मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको एक यूपीएससी नेट का एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए हर रोज हम 3 घंटे YouTube पे पढ़ाते हैं बेटा जी, और यहां पर आपको विशेष जानकारी आपको देते हैं, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी बेटा। ओके, चलेगा। अब आपको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कोई और जानकारी देनी है, तो आप लोग मुझे क्लास के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये जानकारी और लेनी है। ओके दोस्त,